होली का त्योहार हर साल बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। होली का दहन के ठीक पहले दिन सभी लोग खूब खुशी के साथ एक दूसरे को अबीर गुलाल लगाते हैं। हिंदू फाल्गुन महीने में पूर्णिमा तिथि के दिन मनाई जाने वाली इस पर्व का विशेष महत्व है। लेकिन इस बार होली की तिथि को लेकर लोगों में बहुत ही असमंजस की स्थिति बनी हुई है। होली को लेकर लोगों की अपनी-अपनी मान्यताएं और पौराणिक कथाएं हैं। इस साल 2025 जिसमें होली कब है, इस दिन भद्रा कब से कब तक रहेगी और कौन-कौन से शुभ मुहूर्त इस दिन बन रहे हैं, और अगर ज्योतिषियों की माने तो इस बार की होली बहुत ही खास है, क्योंकि इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। इस बार होली का दहन किया जाएगा 13 मार्च गुरुवार को, और होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रहेगा रात 11:26 से 12:30 तक। इस बार होली का दहन के दिन भद्रा भी लग रही है, और भद्रा काल 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:35 से लेकर रात 11:02 तक रहेगा। और इस बार की भद्रा का वास पृथ्वी लोक पर रहने वाला है। जब भी ऐसा होता है, पृथ्वी लोक पर भद्रा यदि रहती है तो यह पृथ्वी लोक के लोगों के लिए बहुत ही कष्टकारी होती है। इसलिए हमेशा शुभ मुहूर्त में ही होली का दहन या कोई भी शुभ काम करने चाहिए। फाल्गुन पूर्णिमा तिथि 13 मार्च गुरुवार को सुबह 10:36 से प्रारंभ होकर 14 मार्च शुक्रवार को दोपहर 12:02 पर समाप्त होगी। ऐसे में इस बार 13 मार्च गुरुवार को होली का दहन भी होगा और पूर्णिमा का व्रत भी इसी दिन रखा जाएगा। 14 मार्च शुक्रवार को स्नान दान की पूर्णिमा होगी। होली का रंग भी इसी दिन खेला जाएगा, और 14 मार्च शुक्रवार को ही इस बार साल का पहला चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। 14 मार्च शुक्रवार के दिन प्रातः काल पूजा का मुहूर्त रहने वाला है। सुबह 5:20 से 6:32। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:01 से 12:49 तक, और राहु काल जो कि अशुभ मुहूर्त होता है सुबह 10:30 से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। होली से ठीक 8 दिन पहले होलाष्टक लग जाते हैं, जो कि इस बार 7 मार्च शुक्रवार से लेकर 13 मार्च गुरुवार तक है। और होलाष्टक का जो समय होता है यह अशुभ माना जाता है, और इस बार 8 दिनों में कोई भी शुभ काम नहीं किया जाता है, जैसे कि शादी, विवाह, मुंडन या गृह प्रवेश आदि। ऐसे में अगर आप होली से पहले कुछ खास उपाय करते हैं तो आपको कई तरह के लाभ मिल सकते हैं, जैसे कि होलाष्टक के दिनों में घर में पीली सरसों, हल्दी की गांठ, गुड़ और कनेर के पुष्प से हवन करना चाहिए। इसके बाद श्री सूक्त या फिर मंगल ऋण मोचन स्तोत्र का पाठ भी जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से महालक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। होलाष्टक के दिनों में और खास तौर पर पूर्णिमा व्रत के दिन भगवान नरसिंह की पूजा करना श्रेष्ठ माना जाता है, और भगवान कृष्ण की पूजा करते समय अबीर गुलाल या शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाने से जीवन में पूरे साल भर सुख सौभाग्य बना रहता है। होली का दहन के बाद जो राख निकलती है उस भस्म को शरीर पर लगाकर फिर स्नान करना चाहिए। होली के दिन मनचाहे वरदान के लिए हनुमान जी को 5 लाल पुष्प के साथ गुलाब चढ़ाएं, आपकी मनोकामना शीघ्र पूर्ण होगी। होली के दिन आप बेलपत्र पर सफेद चंदन लगाकर आपके मन में जो भी कामना है, जो चीज भी आप चाहते हैं, वो बोलते हुए शिवलिंग पर सच्चे मन से अर्पित करें।
शिवलिंग पर गुलाल चढ़ाएं, आपकी मनोकामना पूरी होगी। और होली के दिन सबसे पहले सुबह उठकर हींग के पानी से कुल्ला करके अपना मुख साफ करना चाहिए और प्रातः काल उठते ही किसी दूसरे बाहरी व्यक्ति के द्वारा दी गई कोई भी चीज नहीं खानी चाहिए। और होलिका दहन या होली के दिन खास तौर पर अगर कोई बाहरी व्यक्ति आपका पहना हुआ वस्त्र, रुमाल या फिर कुछ भी आपके इस्तेमाल की चीजें मांगे तो आप बिल्कुल भी ना दें, क्योंकि ऐसा करने पर आपको मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि होली के जो यह 2 दिन होते हैं इसमें लोग बहुत ज्यादा टोना टोटका करते हैं, दूसरों को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत सारे उपाय करते हैं और यह उपाय प्रभावी हुई होते हैं। खास तौर पर आपको इस दिन दूसरों के द्वारा दी गई इलायची, लौंग आदि का सेवन तो भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, ये थी होली के बारे में जानकारी। दोस्तों, अगर मेरी ये जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।